नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर, नहीं रहे भोपाल के मम्मा। जी हां, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सुरेंद्र नाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नाथ सिंह, 62 वर्ष की आयु में सुरेंद्र नाथ सिंह का हुआ निधन। भोपाल के मध्य विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं सुरेंद्र नाथ। बासठ वर्ष की आयु में सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं सुरेंद्र नाथ। भोपाल से बड़ी खबर, नहीं रहे भोपाल के मम्मा। जी हां, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कुमार संदीप, हमारे सहयोगी। कुमार संदीप, सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन, क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए, पार्टी वरिष्ठ और क्या कुमार संदीप, आप तक आवाज आ रही है? आपको बता दें कि भोपाल के मध्य विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं सुरेंद्र नाथ। कहा जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। भोपाल के मम्मा इन्हें कहा जाता था। वरिष्ठ भाजपा नेता हैं सुरेंद्र नाथ सिंह। लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। 60 वर्ष की आयु में सुरेंद्र नाथ सिंह का हुआ निधन। भोपाल की मध्य विधानसभा से विधायक भी रहे हैं सुरेंद्र नाथ सिंह। वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन। भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं सुरेंद्र नाथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति। मम्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन। बड़ी खबर हम आपको भोपाल से, जहां पर नहीं रहे भोपाल के मम्मा। वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी वजह बताई जा रही है उनके निधन की। चल रहे थे, स्वास्थ्य में उनके कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वरिष्ठ भाजपा नेता सिंह का निधन। और हमारे हेड एसपी त्रिपाठी सर, जिस तरह से लंबी वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र नाथ सिंह का निधन हो गया है। निश्चित तौर पर दीपक, लंबी बीमारी तो नहीं कह सकते हैं। इसके पहले 6-7-8 साल पहले उनके बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके बाद से काफी ठीक थे, लेकिन 1-1.5 साल पहले उनको अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और थोड़ी उसके बाद वो बहुत ज्यादा सुधर नहीं पाए। उनकी याददाश्त जाती बीच में, लेकिन अभी फिलहाल 1-1.5 महीने से कुछ ज्यादा बीमार हो गए थे। नाथ सिंह की हमारी मुलाकात 1981-82 की हुई थी। हम दोनों साथ पढ़ते थे, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। फक्कड़ किस्म का आदमी था वो। कभी पूछते थे कि एग्जाम देने तुम नहीं जा रहे हो, बाउंड्री पे बैठे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के, और बोले नहीं दे रहे, अगली बार देंगे। उस समय ये एक विनय सिंह सेगर हुआ करते थे, जो भोपाल विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे।
ये इनकी विचारधारा हिंदुत्व वाली शुरू से रही है। तो विनय सिंह सेंगर के साथ जुड़े हुए थे और विनय सिंह सेंगर के कहने पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में यूथ पैनल के नाम से इन्होंने चुनाव लड़ाया था और साथ में ये विद्यार्थी थे तो नहीं जुड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं ये, और जो भाजपा के बड़े बड़े नेता थे उनके साथ ये उनके समर्थक बन के रहते थे। और इनकी राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई जब जैसे हमारी शुरू मुलाकात हुई तो एक चुनाव हो रहे थे उस समय नगर निगम के, और इनके वार्ड से ये नॉर्थ सिटीनगर में रहते थे, इनके वार्ड से एक जो पार्षद का भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे उनका ये प्रचार कर रहे थे और ये बोले मेरा सपना है कि एक दिन मैं पार्षद बनूंगा। जब ये पढ़ते थे और हम लोग चूंकि हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल आ जाते थे, 2 दिन घर नहीं जाना, 3 दिन घर नहीं जाना, हवाई चप्पल पहन के पैंट शर्ट ऐसे ही 4-4 दिन 5-5 दिन पहले फक्कड़ किस्म के आदमी थे। फिर धीरे धीरे जब इनका पहली बार हुआ कि आगे बढ़े तो 1990 में जब सुंदरलाल पटवा की सरकार आई उस दौरान बाबूलाल गौर भोपाल में काफी मजबूत हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का चुनाव होना था। तब ये सारंग जी का जो शीश महल में है, जो तीन गेट के पास उनका मकान था, आवास, वहां ही बैठे रहते थे। और शिवराज सिंह चौहान पहली बार बुधनी से विधायक बने थे और ये शिवराज सिंह जी के साथ बताते कि शिवराज सिंह के जैसे 25-50 समर्थक उनमें सुरेंद्रनाथ सिंह जी थे। तो इनको जिला अध्यक्ष के लिए लड़ा दिया गया और दूसरी तरफ बाबूलाल गौर थे जो काफी वरिष्ठ थे और ये हम समझ सकते हैं कि 1962 साल में इनकी मृत्यु हुई है। तो उस समय 90 में इनकी समझिए कि 35 साल पहले की बात है ये, और ये हवाई चुनाव लड़ गए और शिवराज सिंह चौहान और सारंग जी के सपोर्ट से ये चुनाव जीत गए और वहाँ उस समय बहुत नाम हुआ कि बाबूलाल गौर जैसे दिग्गज को हराया। सीधे तौर पे गौर साहब नहीं लड़ रहे थे, मंत्री थे वो, यहाँ पे स्थानीय शासन मंत्री थे, उनके खास समर्थक जो सोचा नहीं जा सकता था कि उनको ये चुनाव हरा सकते थे। ये पहली बार जिला अध्यक्ष 1990 में बने और उस समय संगठन का बहुत महत्व होता था। जो जिला अध्यक्ष है उसको चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोग देते थे। तो ये जब भी कभी सुंदरलाल पटवा सीएम से मिलने जाना होता था तो ये एक फटी सी चप्पल पहन करके उनके पास पहुंच जाया करते थे। तब उनसे कहा जाता था कि भाई तुम थोड़ा सा अपना स्तर सुधारो, पर बोले नहीं मेरा फक्कड़ जीवन है। और हमेशा समता रेस्टोरेंट, न्यू मार्केट में समता रेस्टोरेंट है, वहाँ ये बैठे रहते थे। हालांकि इसके पहले जब यूथ पैनल के बाद ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेतागिरी करने लगे थे और जिलाध्यक्ष बने थे, तब ये विनय सिंह सेंगर बहुत बड़े, शिवराज सिंह जी से भी बड़े छात्र नेता थे, वो उनके समर्थक हुआ करते थे। धीरे धीरे 1994 में ये पहली बार पार्षद का टिकट मिला और जीते, 2 बार पार्षद बने। फिर समय बीतता गया धीरे धीरे, लेकिन ये शिवराज सिंह जी के साथ पूरी तरह से जुड़ गए। और जब शिवराज सिंह चौहान 2005 में यहाँ मुख्यमंत्री बने तो इनको फिर उन्होंने बीडीए का अध्यक्ष बनाया था। उसी दौरान इनको हार्ट अटैक हुआ था और ये दिल्ली में जाके इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। और बाईपास सर्जरी के बाद शिवराज सिंह जी उनको देखने भी गए थे, तो जब उनसे लोगों ने बाइट मांगी और उनसे बात की तो शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि मेरा गरीब मित्र, ये शब्द थे उनके, काफी चर्चित भी हुआ था, मीडिया में भी काफी छाया था कि हमारे एक गरीब मित्र की तबीयत खराब हुई थी, उनकी बाईपास सर्जरी हुई, मैं उनको देखने आया हूँ। धीरे धीरे फिर उसके बाद 2008 की बार आई और शिवराज जी के ये बीडीए के अध्यक्ष रहे। 2013 में इन्होंने भोपाल दक्षिण से टिकट मांगा था, लेकिन शिवराज जी नहीं दे पाए थे, चूंकि उनके सामने उमा शंकर गुप्ता जैसे प्रभावशाली नेता थे और उमा शंकर गुप्ता जी के जो चाचा थे वो राज्यसभा सदस्य संघ के बहुत बड़े नेता थे वो, तो उनका टिकट न कट पाए, उनको मध्य में टिकट दिया गया, भोपाल मध्य से पहली बार। तो ये चुनाव 2008 में ध्रुवनारायण सिंह बने थे। ध्रुवनारायण सिंह के हटने के बाद फिर ये मध्य से इनको टिकट मिला और इन्होंने आरिफ मसूद को करीब लगभग 3500 वोट से 4000 वोटों से इन्होंने हरा दिया। लेकिन मैं जैसा कि आपको शुरू में मैंने बताया कि फक्कड़ जीवन था इनका। ये हमेशा अर्रा कॉलोनी से ये जीते थे। मध्य के जो पुरानी बस्ती है भोपाल मध्य में, जहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय का जहाँ मतदाता जाता है, वहां से हारते चले गए, करीब 5000 वोटों से पीछे हुए, फिर यहाँ से जीते। लेकिन इन्होंने उस समय भी जो ठेला वाले थे, जो नीचे पोमचे वाले थे, उनका ये साथ देते थे। आपने भी सुना होगा कई बार हुआ क्या, अर्रा कॉलोनी में अगर किसी का बहुत बड़ा बंगला बना है, सामने उसने कोई पान का ठेला लगा रखा है या सब्जी का ठेला, तो वो चाहते नहीं कि वो उसको हटाए, ये उनके लिए लड़ जाते थे। और उसका ये परिणाम इनके साथ ये हुआ। कई बार नगर निगम वाले अगर ठेला
ऊंचे वालों का सामान लेकर के जब्त किया, तो इन्होंने उनको ले जाके खुद अपनी सरकार को ही घेर लिया और आक्रमण कर दिया और सारे ठेले छुड़वा के उनको वापस दे दिए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये कर्रा कॉलोनी से जब दूसरी बार ये चुनाव मतलब लड़े तो ये हार गए 2018 में, क्योंकि जहां से ये हिंदू मतदाता जहां है नए भोपाल में, वहां से ही ये लीड लिए थे, करीब 38 हजार वोट इनको वहां से मिले थे। तो वो जो मतदाता थे जिनके लिए लड़ते रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ते रहे, वो मतदाता भोपाल मध्य के ना होते हुए पूरे भोपाल के थे। तो वो वोट इनको न मिले, लेकिन कट्टर वोटर जो इनके थे वो इनसे नाराज हो गए और कुछ तो उदासीन हो गए, वोट डालने नहीं गए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, और कुछ जो थे वो इनके अगेंस्ट वोट डाला कि हमारे अगेंस्ट में इन्होंने काम किया। कुल मिला के उसके बाद से फिर 2018 के बाद 23 में इनको टिकट नहीं मिली, आरिफ मसूद को टिकट मिली फिर से और वो जीत गए। उनके अगेंस्ट में ध्रुव नारायण सिंह को फिर से टिकट दी गई, वो हार गए। तो सुरेंद्र नाथ सिंह अंत तक फक्कड़ थे, लोग कह ही नहीं सकते थे जब। लेकिन एक बात और है कि जब इन्होंने चुनाव अपना फॉर्म भरा, उस दौरान ये माना जाता था कि इनके पास एक साइकिल भी नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन उस दौरान जो इन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का अपना विवरण दिया तो लोगों ने कहा, अरे मम्मा ये तभी से कहलाने लगे, उसके पहले से मम्मा के पास भी प्रॉपर्टी है। इस तरह करके लोग आश्चर्य व्यक्त करते थे। लेकिन आज जब सुरेंद्र नाथ सिंह नहीं है, निश्चित तौर पे भोपाल, इनका दक्षिण में काम ज्यादा था, मध्य में काम कम था। भोपाल दक्षिण का हर वो शख्स दुखी होगा जिसकी सुनवाई कहीं बाहर ऊपर नहीं होती थी, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो दैनिक जीवन जीते हैं, अपने दैनिक जीवन जीने के लिए रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोग जरूर निश्चित तौर पे सुरेंद्र नाथ सिंह को मिस करेंगे और उनको याद करेंगे कि उनका मसीहा उनके पास से चला गया। बिल्कुल सर, जिस तरह से वो भाजपा से तो काफी बीमारी के चलते, जैसे कि आपने कहा कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी, तो काफी लंबे समय से पार्टी से वो दूर रहे अभी बीमारी के चलते। तो कितनी बड़ी क्षति इसे कहा जा सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी की क्षति, देखिए मैं बीजेपी के लिए क्षति तो है ही, वो लंबे समय से पार्टी से दूर नहीं रहे हैं। वो जब मैं बता रहा हूँ, जब बीडीए अध्यक्ष बनाया था, मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान, तो उसके बाद इनको अटैक आया था और इनकी सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी। उसके बाद ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहे, उसके बाद ये विधायक बने, 2013 में ये विधायक बने सर्जरी होने के बाद, और काफी सक्रिय थे। अभी कई बार तो उन्होंने जो मजदूरों के साथ और ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं इनको लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया, और जहां नगर निगम का माल खाना है वहां इन्होंने अटैक किया, उनका ठेला छुड़वाया। ये उस तरह सक्रिय रहे। ये अचानक इनको जब 2023 में टिकट, 22 में टिकट नहीं मिला थे इसमें, उस समय भी इनको टिकट की दावेदारी थी और लग रहा था इनको टिकट मिलेंगे। लेकिन चूंकि 2018 में हार गए थे, तो खुद शिवराज जी ने इनसे कहा कि थोड़ा आपका स्वास्थ्य लगता है गड़बड़ हो रहा है, तो स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण आपको टिकट, और ध्रुव नारायण सिंह का केंद्र से उनको, ध्रुव नारायण सिंह को हरी झंडी मिल गई थी, तो उनको टिकट मिल गया। उसके बाद इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज होने के बाद से फिर इनकी याददाश्त जाने लगी, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के बाद ये ठीक हो गए थे, सही में जीवन जीने लगे थे, सारी चीजें बहुत ही सात्विक भोजन लेते थे। ये जो दूसरी बात अभी बोला, उसके करीब 2 महीने 3 महीने पहले से ये बीमार है। लेकिन फिर भी अभी जहाँ पार्टी का कहीं सम्मेलन होता था, पार्टी के कार्यक्रम होते थे, ये पिछले 3-4 महीने से जरूर घर से निकलना बंद, स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। और स्वास्थ्य गिरने के कारण ये, जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा, कि इनको याददाश्त इनकी हो जाती थी बीच बीच में, और ये भूल जाते थे, लेकिन 2-3 मिनट बाद इनको वापस याद आ जाता था। 2 महीने 3 महीने से काफी बीमार हुए थे, और अंततः सुरेंद्र नाथ सिंह के चले गए। बिल्कुल, एक बीजेपी ने एक नेता तो खोया ही, लेकिन जो गरीब और बेसहारा और जो निर्धन लोग थे, उन्होंने अपना मसीहा खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और उनकी जीवनी बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से आज जो 62 साल की उम्र में एक दुखद खबर आई है कि सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। मम्मा कह के नहीं बुलाते थे, जिस तरह से हमारे चैनल हेड ने बताया कि किस तरह से उनका जीवन काफी संघर्षमयी रहा, साथ ही साथ सरल रहा, और वो कितने बेबाक होके गरीबों के लिए और ठेले घूमचे वालों के लिए लड़ते थे, और साथ ही साथ और कितनी सरलता से अपना जीवन जीते थे। उनकी तस्वीर किस तरह से थी राजनीतिक, वो उन्होंने बताई, और साथ ही साथ पूरे जीवन में कब कब क्या क्या घटा, किस तरह से उनका राजनीति में आना हुआ, तमाम जो जानकारी उन्होंने साझा की। और वाकई वो ये कहा जा सकता है सुनने के बाद कि वो गरीबों और लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं थे।